हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। मैं आपका भाई कृष्णा राठी। स्वागत है आपका बॉडी बिल्डिंग की, फिटनेस की इस खूबसूरत दुनिया में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक भाई का कमेंट बार बार आ रहा है कि मैं जब जिम जाता हूँ तो मेरी बॉडी में पंप आ जाता है। नॉर्मल है यार, सबका आता है, लेकिन जैसे ही मैं घर आता हूँ जिम करके तो ऐसा लगता है कि मैं जिम करता ही नहीं हूँ। मुझे फील नहीं होता कि मैं जिम जाता हूँ। या सही बात है, जब नॉर्मली घूमता होगा वो बंदा, अपने नॉर्मली काम करता होगा घर पे, तो उसको खुद ही फील नहीं आता होगा कि तू जिम करता है। एक हीन भावना सी है ना, ग्रसित हो जाती है हमें। वो बात भी सही है यार, मुझे भी हुई है ये। जब तक साइंस मुझे पता नहीं थी। जैसे देखो देखो मेरा, आप देखोगे ध्यान से, मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया हुआ है। ये लगा लो आप 10 बज चुके हैं सुबह के अभी, और वर्कआउट का शाम को चार्ज होता है मेरा, उसकी वजह है। तो लेकिन मेरा पंप देखोगे आप, मुझे फील होता है कि हाँ मैं जिम करता हूँ। आपको फील होता होगा, ये फोर आर्म्स, ये बाइसेप्स की शेप, ये साइज़, तो इसके पीछे साइंस है दोस्त। और जैसे कि मैंने बोला है कि साइंस जब सीख जाओगे तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी और आप उस लेवल से बाहर निकलेंगे, उस भावना में जिस तरह आप जी रहे हो, और मतलब ईजी होगा आपके लिए। और बच जाओगे आप ऐसे लोगों से यार, जो तरह तरह की गोली, टैबलेट्स, दवाइयाँ, मेडिसिन आपको बेचते हैं। कहीं भी जाओगे ना वो यही बोलते हैं। जैसे मैं जब शुरू किया था तो ये समस्या मेरे साथ भी थी। मैं लोगों से पूछता था, जैसे कोई मिस्टर हरियाणा रहा हुआ है उससे मिला, मिस्टर दिल्ली था, एक जानकारी निकाल के उससे मिला, तो इन लोगों ने मुझे एक ही बात बोली कि माल लेना पड़ेगा। अब यार इतनी समझ थी नहीं कि ये माल क्या होता है, बोला माल लेना पड़ेगा। पर भाई माल लेने की वजह मुझे समझ में नहीं आई। तो ऐसा ही आप लोगों को भी बोल सकते हैं और आप ले सकते हो। शायद आपका माइंड ना हो नेचुरल रहने का उस लेवल पे, आप सोचो कि ऐसा नहीं लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरा दिमाग ये मानता था कि कोई और रास्ता है, और रास्ता है, कोई ना कोई साइंस, कोई ना कोई पढ़ाई है। तो ऐसे कहीं से यार लिंक मिला, फिर पढ़ने चला गया। कुछ 5-6 महीने का मैंने अपना कोर्स किया, उसके बाद फिर एक और कोर्स किया। तो बेसिकली बात करते हैं कि भाई जब जिम करता हूँ तो अच्छा खासा पंप बॉडी में रहता है। और दोस्तों, ये कमेंट तो उस भाई का है, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो दिक्कत है आप सब लोगों से ये कहीं ना कहीं रिलेट करेगी। तो सबके लिए है ये वीडियो, तो जानते हैं ये वजह क्या है। देखो दोस्तों, इसकी सबसे पहली जो वजह है ना, वो है आज का जिमों के अंदर फैंसी और स्टाइलिश वर्कआउट, दिखावे के लिए वर्कआउट करना। सैंडो वैंडो निकाल के, कॉफ़ी वॉफ़ी का शॉट मार के, प्री वर्कआउट लेके वहाँ जिम में तो हुआ मचाना। और फैंसी मूवमेंट जैसे कि ट्राइसेप्स के लिए किक बैक, फिर खड़े होके बाइसेप्स, हाफ हाफ, पार्शियल रैप्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई आप वर्कआउट अपना सही तरीके से नहीं करते हो, जिसकी वजह से प्रॉपर हाइपरट्रोफी आपकी मसल्स को अभी नहीं मिली है। हाइपरट्रोफी नहीं हो पाई आपकी। हाइपरट्रोफी को मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ मैं हाइपरट्रोफी होती क्या है। हाइपरट्रोफी फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक टेक्निकल वर्ड है साइज़ के बढ़ने के लिए। साइज़ बेसिकली समझ जाओ कि मसल्स को तोड़कर उसके साइज़ का बढ़ना, ठीक है। ब्रेक द फाइबर, मेक द फाइबर। तो पहले इसमें, इस नाम में ही आपकी पूरी समस्या है दोस्त, कि मसल को तोड़कर यानी डैमेज करके और फाइबर को बढ़ाना। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई पहले आपको अपनी ट्रेनिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी कि आपकी मसल में टियर हो जाए, यानी कि मसल टूट जाए। टूटने के बाद मसल को जोड़ता कौन है? प्रोटीन। फिर रेस्ट एंड रिकवरी, यानी कि सोना 6-8 घंटे। तो ये 3-4 स्टेप ऐसे चलते हैं, जब जा करके आपका साइज बढ़ता है और आपको फिर कुछ महीने या साल बाद फील आएगा कि हाँ मैं जिम जाता हूँ। तो बेसिकली आपको पहले दिन फील आ जाएगा, जिस दिन आप प्रॉपर हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग करोगे ना, बॉडी बिल्डिंग वे है जो ट्रेनिंग करने का, वैसे ट्रेनिंग करोगे तो आप पहले दिन आपको फील हो जाएगा। तो समझ में आ गई भाई। आप पार्शियल रैप करते हैं, जेन्युइन वर्कआउट नहीं करते हैं, फेलियर तक नहीं लेके जाते हैं, फेलियर से पहले ही आप मूवमेंट को छोड़ देते हैं। जैसे कि मैं अगर बाइसेप मार रहा हूँ तो 10, 12, 15 रैप मार दिए, फिर भी मेरे में ताकत है, एनर्जी है, और मैं बस बोर हो गया या जलन सी मचने लग गई, मैंने छोड़ दिया। आप वर्कआउट जब करते हो अंदर से आपको जलन फील होती है, जलन फील होती होगी आपको, तो आपको लगता है कि हाँ हो गया, मेरा ट्रेन हो गया। वो जलन क्या है? वो होता है मसल के अंदर एक एसिड बनता है, पढ़ना इन सब चीज़ों को, उसका नाम है लैक्टिक एसिड।
तो लैक्टिक एसिड रिलीज हो वो ट्रेनिंग ना करें, ठीक है। तो आप जो वर्कआउट करते हैं, आप वर्कआउट करते हैं पंप के लिए, बस आपकी मसल में उस टाइम पे पंप आ जाता है, फिर आपको लगता है कि ओ मेरी बॉडी बन रही है। लेकिन जब आप घर पहुंचते हो तो वो पंप क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जैसे मैं यहाँ वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरा माइंड बाइसेप मसल पे काम हो रहा है, बॉडी में काम इधर चल रहा है, तो माइंड हार्ट से बोलेगा यहाँ ज़्यादा खून भेजो, उधर ज़्यादा काम चल रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा खून इकट्ठा होने लगता है उस पार्ट पे, और आपका जो साइज बढ़ता है वो पंप आता है। इस वजह से आता है कि बाकी बॉडी से अब ज़्यादा जो हमारे खून का बहाव है वो इस ओर है। इस वजह से आपको वो लगता है कि हाँ जिम में तो मेरी बॉडी बन रही है, लेकिन जब मैं घर पहुँचता हूँ तो बॉडी मुझे लगता है कि नहीं बन रही। तो क्या होता है, जब घर पहुँचते हो तो वो ब्लड फ्लो तो नॉर्मल आएगा ही, क्योंकि काम रुक गया, तो वैसे ही फिर धीरे धीरे वो ब्लड का जो बहाव था वो बाकी बॉडी में भी नॉर्मल तरीके से वहाँ से हट करके घूमने लग जाता है, और आपको लगता है यार तो वहीं का वहीं ढाक के 3 पात, मतलब वहीं का वहीं खड़ा हूँ। तो पॉइंट नंबर 1, नो फैंसी नो स्टाइलिश वर्कआउट, ठीक है। नंबर 2, पंप के लिए वर्कआउट नहीं करना। पंप के लिए वर्कआउट कब करना है, जब आपको वीडियो शूट करनी है, वीडियो बनवाना है, उस टाइम पे आपको जेन्युइन वर्कआउट करना है, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ इज़ द की ऑफ ऑल द फिटनेस गोल्स। जिसने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया उसको सब कुछ मिल जाएगा, मसल साइज भी मिल जाएगा और फैट लॉस भी मिल जाएगा, एवरीथिंग पालोगे आप। तो अब क्या करना है आपको, जैसे कि आप बाइसेप मार रहे हो तो 10 रैप तक, 10वां रैप ऐसे आएगा, यानी 11वां रैप आएगा ही नहीं, तो 10वें रैप तक आपको फेलियर ले आना है, यानी कि स्टाइलिश और फैंसी और पंप के लिए नहीं करना वर्कआउट, ट्रू फेलियर तक, समझ गए। क्योंकि फेलियर होगा तो फाइबर टूट जाएगा। अगर आप फाइबर को तोड़ने वाली ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तो आपको यही फील होता रहेगा सारी उम्र। कुछ भी कर लो, आप कहीं भी घूम लो, कितने सप्लीमेंट खा लो यार, किसी को भी सुन लो, साइंस जान लो, साइंस पढ़ लो, सीख लो और करना शुरू करो। मेरे साथ साथ करना शुरू करो इन बातों को, फिर देखो आप रिजल्ट कैसे आते हैं। तो सबसे पहला काम है प्रॉपर डैमेज इन मसल फाइबर, टीयर द फाइबर। जब टीयर होगा तो दोबारा उसको प्रोटीन जोड़ेगा, और जब दोबारा फाइबर जुड़ता है तो साइज में बड़ा होकर जुड़ता है। दिस इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। तो डैमेज के लिए वर्कआउट करना है, डेडलिफ्ट लगा लिया, 6-8 रैप तक फेलियर ले आना है, इतना ही वेट। स्क्वाट 6-8 रैप तक फेलियर ले आना है। छोटी मसल में 10 से 12 तक, लेकिन बड़े मसल में चेस्ट है, बैक है, 6-8 रैप तक आपको फेलियर लेके आना होगा। टेक्निक भी मैटर करती है, टेक्निक के वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा सेटअप अभी रेडी हुआ नहीं है, तो धीरे धीरे फिर भी मैं कोशिश करूँगा कल परसों में ही 1-2 वीडियो मैं आप लोगों के सामने ले आऊँ टेक्निक के लिए। तो बेसिकली अब दिक्कत क्या आपको आ रही है वो आप समझ में गए, आगे होगी ना आपको। तो भाई वर्कआउट जो करना है आपको प्रॉपर पूरी ताकत और पूरी जान लगा के करना है, ताकि फाइबर टूट जाए। जिम जाने का दोस्तों एक ही मकसद है, समझ लो। आज हम लोड क्यों उठाते हैं, क्यों डंबल और बारबल और प्लेटें उठा के घूमते हैं जिम में, क्यों? वजह एक ही है, ताकि हमारा फाइबर टूट जाए। अब आप लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये जो फैंसी और स्टाइलिश वर्कआउट आया है, ये बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, बड़े बड़े एथलीट यूट्यूब पे आजकल जो रील बनती हैं उनमें ऐसे वर्कआउट दिखाते हैं और उनकी बॉडी अच्छी दिखती है उस टाइम पे, तो आपको लगता है कि यही है। नहीं, बिहाइंड द स्टोरी अलग है, और वही बिहाइंड द स्टोरी आप लोग जाने, सच जाने बॉडी बिल्डिंग का, फिटनेस का। इसलिए मैं आया हूँ इस चैनल पे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि आप इन वीडियोस को शेयर करें और सब लोगों को पता चले कि पीछे की कहानी क्या है। क्योंकि पीछे की कहानी कोई नहीं बताएगा, पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आया बताते क्यों नहीं है, या समझ नहीं है या बताना नहीं चाहते, कोई तो वजह होगी। तो प्रॉपर डैमेज इन मसल फाइबर, डैमेज वाली ट्रेनिंग करनी है। अगर मसल में टीयर नहीं करोगे, ना मसल गेन होगा और ना फैट लॉस होगा, दोनों का रास्ता एक ही है। हाँ, कैलोरी जो खाएंगे वो सरप्लस, मेंटेनेंस और डेफिसिट, वो 3 तरह चलती हैं। फैट लॉस करना है डेफिसिट, मेंटेनेंस में मेंटेनेंस कैलोरीज, और अगर गेनिंग करनी है तो सरप्लस कैलोरीज। ये अलग चीज़ है, टॉपिक अलग है, इन सब पे वीडियो आएंगे, सब वीडियो आएंगे, एक एक चीज़ के वीडियो आएंगे और पूरे साइंस से आएंगे। आपको बस जुड़े रहना है, कनेक्ट रहना है। तो भाई आपको क्या करना है, डैमेज के लिए पूरी स्ट्रेंथ से आपको ट्रेनिंग करनी है। अगर आप आज डेडलिफ्ट कर रहे हो 100 किलो या 120 किलो या कोई ऐसे किलो, तो 2 महीने बाद आपका डेडलिफ्ट बढ़ना चाहिए, आपका स्क्वाट बढ़ना चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। ये आपको करना है, मेजर करना है, इस चीज़ को कैलकुलेट करो अपनी स्ट्रेंथ को। अगर स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो मतलब आपका लेवल बढ़ रहा है फिर। तो ये आपको सीखना होगा, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेस करना लोड करने में, स्ट्रेंथ में, ट्रेनिंग करने में,
प्रोग्रेस करके। तो पॉइंट समझ में आ गया। पंप के लिए स्टाइलिश और फैंसी वर्कआउट नहीं, फोकस ऑन द बिग मसल्स। बॉडी के बड़े मसल्स को हिट करें। अगर बैक तरीके से ट्रेन कर लिया हैवी तो 70% तक बाइसेप्स ट्रेन हो जाता है। 1-2 सेट बाइसेप्स का मार दो बस, कंप्लीट। हैवी चेस्ट कर ली, एंटीरियर डेल्टॉइड और ट्राइसेप्स ट्रेन हो गया 70% तक। 2-2, 3-3 सेट ले लो, खत्म। लेग्स करोगे स्क्वाट, ड्यूरिंग स्क्वाट स्मिथ मशीन पे नहीं, ओपनली फ्री। बॉडी वेट पे तो कम से कम करो, या बॉडी वेट से थोड़ा ऊपर जाके। तो ड्यूरिंग द स्क्वाट्स 60% मसल काम करेंगे आपके बॉडी के। आपको अलग से एब्स करने की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अगर जिस बंदे ने स्क्वाट्स का अच्छा खासा लेवल ले लिया, यानी कि 80 किलो वेट का आदमी है, 120, 30, 40 किलो तक स्क्वाट कर रहा है, उसको अलग से एब्स करने की जरूरत नहीं है, फिर वो ट्रेन हो जाएगा। दूसरा पार्ट है भाई आपका न्यूट्रिशन का। हर खाने में प्रोटीन रखना है, प्रोटीन मस्ट मैंडेटरी है। प्रोटीन 1 ग्लास दूध, वे प्रोटीन, दही, पनीर, एग, चिकन, फिश। जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं, अपने अपने हिसाब से इनको छांट काट लें और अपना मील तैयार करें। दिन में 4 मील कम से कम खाने हैं, 4 मील कम से कम। हर मील में प्रोटीन रहेगा, जो मैंने बताया 1 ग्लास प्रोटीन, ठीक है। साथ में कार्बोहाइड्रेट में कोशिश करें होल ग्रेन्स खाने की। बाजरा, रागी, ज्वार, जौ, मक्का, इससे रोटी बनी हुई, या हाँ वाइट चावल भी चलेगा, ठीक है। अभी सर्दी आने वाली है तो स्वीट पोटैटो बहुत बढ़िया कार्ब्स आने वाला आप लोगों के लिए। और तीसरा स्टेप रेस्ट एंड रिकवरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइबर जुड़ता है रेस्ट और रिकवरी में, ठीक है। जब आप प्रॉपर रेस्ट करेंगे उस टाइम पे फाइबर हील होता है, अगर आपने न्यूट्रिशन ले रखा है तो ठीक है भाई। अगर आपने फाइबर तोड़ दिया और न्यूट्रिशन नहीं खाया, फाइबर जुड़ेगा तब भी, लेकिन वो साइज में अपने आप जुड़ेगा, बिना न्यूट्रिशन दिए तो छोटा भी जुड़ेगा, जिससे साइज नहीं बढ़ेगा। उसको एट्रोफी बोलते हैं। एट्रोफी साइज का डिक्रीज होना, हाइपरट्रोफी साइज का इंक्रीज होना। तो प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग वे में, हाइपरट्रोफी वे में आपको ट्रेनिंग करनी है। लैक्टिक एसिड बने, यानी कि जलन सी हो रही है, जलन मस्ते 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 से छोड़ दिया आपने, जान थी आप में, लेकिन वो जलन की वजह से आपने सेट छोड़ दिया, तो इसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग, या पंप के लिए ट्रेनिंग, या लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग। तो इससे बचना है। प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाई प्रोटीन डाइट, यानी कि 4-5 मील प्रोटीन के, और रेस्ट एंड रिकवरी, 3 मेन स्टेप दिमाग में बिठा लो। बाकी कुछ पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट करें कि कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, उसी स्पेशल पॉइंट पे फिर वीडियो बनाऊंगा और पूरा डीप में जाके बनाऊंगा। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कमेंट करके बता देना कोई अगर चीज़ समझ में ना आई हो। लेकिन दोस्तों साइंस जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ आप ज़रूर करना स्टार्ट करें। मेरी बातें सुनते ही मत रहना, उनको करना भी शुरू करें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। मुझे कोई गलती हो तो माफ़ करना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको लगे आपके दोस्तों को काम आएगी, तो इसको भाई शेयर करना दोस्तों तक, क्योंकि सब लोगों के साथ ये दिक्कत है। मुझे पता है 90% से ऊपर लोगों के साथ ये दिक्कत है, कुछ थोड़े बहुत लोग आगे निकल पाते हैं। तो शेयर करना और सब्सक्राइब करें चैनल को यार, आपको लगे कि हाँ यहाँ से आप कुछ सीख के जाएंगे और कुछ आपका भला होने वाला है, तो सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच। देख लो पंप, 14 मिनट की वीडियो होने वाली है। वही पंप है दोस्त, कि भाई सोचा वर्कआउट करके बैठा होगा तो 10-15 मिनट में तो डाउन हो जाता है, ये देख लो। ओके, शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वही आपका कमेंट लेकर के बनाऊंगा, देखते हैं किस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट मिलेंगे मुझे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए, दवा के पूरी जान से वर्कआउट करिए, पूरे जोश में और जुनून के साथ। बाकी आपका भाई बैठा है, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत आ रही हो, नेचुरली वे में, एकदम हेल्दी वे में, बिना कोई शॉर्टकट के, बिना कोई जादू मंत्र के हम आगे चलेंगे दोस्तों। थैंक यू।